गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, बाबा जी के लिए एक एक सेवादार बहुत महत्वपूर्ण है जी। बहुत सारी संगत शायद सोचती होगी कि बाबा जी को शायद हमारी कोई परवाह नहीं, क्योंकि हम तो मामूली से सेवादार हैं। लेकिन सात संगत जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो संगत और सेवादार बाबा जी के साथ जुड़ गए हैं, बाबा जी के हुक्म में रहते हैं, बाबा जी उनसे बहुत प्रेम करते हैं। बाबा जी की नज़र में कोई छोटा बड़ा नहीं है। इस वीडियो का टाइटल देखकर आपको थोड़ी हैरानी हो रही होगी कि बाबा जी के ड्राइवर साहब उनसे किस लिए रूठ गए हैं, और फिर बाबा जी ने अपने रूठे हुए ड्राइवर साहब को कैसे मनाया। साथ संगत जी, एक बार बाबा जी के एक ड्राइवर साहब की रिश्तेदारी में उनका कजन भाई उनके घर आया। वह एक सत्संगी नहीं था, लेकिन वह यह जानता था कि ड्राइवर साहब बाबा जी के बहुत करीब हैं। तो एक बार जब वह ड्राइवर साहब के घर आया तो उसने ड्राइवर साहब को कहा कि वह भी उसके साथ डेरे जाना चाहता है और डेरा घूमना चाहता है। तो ड्राइवर साहब ने उसको कहा कि डेरा कोई टूरिस्ट पैलेस नहीं है कि वहाँ घूमने के हिसाब से जाया जाए। डेरा एक परमार्थी स्कूल के जैसा है, जहाँ संगत सेवा करती है, सत्संग सुनती है। अगर तुझे सेवा और सत्संग के लिए चलना है तो बड़ी खुशी से मैं तुझे लेकर जा सकता हूँ। हमारे बाबा जी सेवादारों और संगत से बहुत प्रेम करते हैं, और अगर तूने वहाँ थोड़ी सी भी सेवा की तो बाबा जी की अपार कृपा तुझ पर हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि बाबा जी अपने सेवादारों द्वारा की जाने वाली सेवा का फल हर हाल में और किसी न किसी रूप में दे देते हैं। तो ड्राइवर साहब का कजन मन में सोचने लगा कि डेरे जाकर थोड़ी बहुत सेवा भी कर लूँगा और सत्संग भी सुन लूँगा, और बाकी का टाइम डेरे में घूम लूँगा। तो उसने ड्राइवर साहब को कह दिया कि वह वहाँ सेवा करेगा। फिर एक दिन ड्राइवर साहब अपने कजन को लेकर डेरे में पहुँच गए और वहाँ सेक्रेटरी साहब से कहकर कजन को सेवा पर लगा दिया। इनका कजन वहाँ सिर्फ डेरा घूमने के उद्देश्य से गया था। तो ड्राइवर साहब के कहने पर कजन भाई ने लंगर घर में सब्जी काटने और छीलने की सेवा पकड़ ली और लगभग 2 घंटे वहाँ सेवा की, और उसके बाद कजन भाई अकेला ही डेरे को घूमने निकल पड़ा। डेरे की एक सड़क पर जब वह जा रहा था तो उसने देखा कि एक बहुत बुजुर्ग अम्मा थकी हुई हालत में एक साइड पर बैठी थी और उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, और जो कि संगत के साथ आई थी लेकिन अपने परिवार वालों से बिछड़ गई थी। तो जब कजन भाई की उस पर नज़र पड़ी तो वह इंसानियत के नाते दौड़कर अम्मा के पास गया। जब उसने देखा कि थकी हुई लग रही है तो कजन भाई अम्मा के लिए पानी लेकर आया, और फिर अम्मा बोलने की हालत में आई। अम्मा ने बताया कि वह पिछले 2 घंटे से अपने परिवार को ढूंढ रही है, लेकिन संगत की भीड़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए वह अपने परिवार तक पहुंच नहीं पा रही। तो कजन भाई ने डेरे घूमने का प्लान कैंसिल करके अम्मा के साथ उसके परिवार को ढूंढना शुरू कर दिया जी। और बहुत देर भटकने के बाद अम्मा को उसके परिवार तक पहुंचा दिया। जब अम्मा अपने परिवार वालों से मिल गई तो अम्मा ने कजन भाई के सर पर हाथ रखते हुए आशीर्वाद दिया और कहा कि बेटा, बाबा जी की कृपा तुझ पर जिंदगी भर और ज़िंदगी के बाद भी हमेशा बनी रहेगी। इसके बाद कजन भाई फिर से डेरे को घूमने के लिए चल पड़ा, और दूसरे दिन फिर से कजन भाई ने लंगर घर में सेवा की, और 2 दिन के बाद ड्राइवर साहब को बोलकर वो वहाँ से वापस अपने घर लौट आया। फिर कुछ दिन के बाद एक बार ड्राइवर साहब घर गए
तो जब कजन को पता लगा तो वह उसी समय ड्राइवर साहब से मिलने के लिए पहुंच गए। वह कहने लगा कि मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है और मैं पिछले कई दिनों से आपसे मिलना चाहता था, लेकिन आप डेरे में थे तो मैं आपसे मिल नहीं पाया। ड्राइवर साहब कहने लगे कि ऐसी कौन सी ज़रूरी बात है। तो कजन भाई कहने लगा कि जिस दिन मैं डेरे से वापस लौटा था तो एक दिन मैं पाठ कर रहा था, ईश्वर की याद में बैठा हुआ मेडिटेशन कर रहा था और अपने ध्यान को लगाने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद मेरे ध्यान में आपके डेरे वाले बाबा जी आ गए और उनको देखकर मैं हैरान हो गया और वह कहने लगे कि बेटा, तू मेरी रूह है और तेरे आखिर समय में मैं ही तुझे लेने आऊँगा। इतना कहकर वह चले गए। और जब भी मेडिटेशन करता हूँ तो तुम्हारे बाबा जी मेरे ध्यान में आ जाते। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं तो डेरे पहली बार गया था और तुम्हारे कहने पर वहाँ मैंने सेवा कर दी थी और 2 दिन के बाद मैं वापस लौट आया था। अब अपने कजन की यह बात ड्राइवर साहब ने सुन तो ली, लेकिन उन्हें बड़ा अजीब लगा और वह उस पूरी रात सो नहीं पाए। और जब दोबारा से डेरे अपनी ड्यूटी पर गए तो इस बार ड्राइवर साहब के हाव भाव बदले हुए थे। पहले बाबा जी से खुशी से बात करने वाले ड्राइवर साहब अब बाबा जी से नाराज़ हो गए। बाबा जी जो कुछ भी पूछते ड्राइवर साहब सिर्फ उतना ही जवाब देते जितना ज़रूरी हो। अगले ही दिन बाबा जी ने ड्राइवर साहब को डेरे में किसी जगह पर जाने को कहा तो ड्राइवर साहब ने बाबा जी को गाड़ी में बिठाया और चुपचाप गाड़ी चलाने लगे। बाबा जी समझ तो चुके थे कि ज़रूर कोई बात है, तो बाबा जी ने पूछा कि क्या हुआ, क्यों रूठा हुआ है तू। तो ड्राइवर साहब ने कोई जवाब ना दिया। बाबा जी ने फिर से पूछा, भाई क्या गलती हो गई मुझसे जो मुझसे नाराज़ होकर बैठा है। ड्राइवर साहब कहने लगे कि बाबा जी, मैं आपका सेवादार हूँ। मैं डेरे में सालों से सेवा कर रहा हूँ और आप साथ ले जाने का वादा उसको कर रहे जो मेरी वजह से पहली बार डेरे आया था। मुझे तो आपने ऐसा कभी नहीं कहा। बाबा जी तो जान ही जान थे। बाबा जी समझ गए कि यह किसकी बात कर रहा है। बाबा जी कहने लगे कि बेटा, तूने ही तो उसको कहा था कि बाबा जी अपने सेवादारों का कर्ज नहीं रखते। मैंने तो तेरे वचनों का ही मान रखा है। और फिर उसने एक कमाई वाली अम्मा की सेवा भी की और उस अम्मा ने भी वचन भर दिए कि बाबा जी की कृपा जिंदगी के बाद भी तुझ पर बनी रहे। मैं तो तुम दोनों के वचनों का मान रख रहा हूँ। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। बाबा जी की इस बात को सुनते ही ड्राइवर साहब की आंखें भर आई। ड्राइवर साहब ने अपनी गलती के लिए बाबा जी से क्षमा मांगी। फिर आगे बाबा जी ने ड्राइवर साहब को समझाया कि बेटा, जब मालिक तेरे कजन की संभाल कर सकता है जिसने 2 दिन सेवा की, तो क्या तेरी संभाल नहीं करेगा। ड्राइवर साहब को बाबा जी की बात समझ आ गई। साथ संगत जी, जो रूहे मालिक से खुद को जोड़ चुकी है, जिनका भजन सिमरन बहुत ज़्यादा है, उनके मुख से निकले वचनों को बाबा जी हर हाल में पूरा करते हैं। जैसा कि आपने सुना कि कमाई वाली अम्मा और ड्राइवर साहब के मुख से कजन भाई के लिए आशीर्वाद निकला और बाबा जी ने उन वचनों को पूरा किया। लेकिन साथ संगत जी, इस संसार में सभी रूहें इस कमाई वाली अम्मा और ड्राइवर साहब जैसी नहीं होती। कुछ रूहें बहुत ज़्यादा कमाई करने वक्त के बाद अपनी सारी कमाई को एक पल में मिट्टी में मिला देती है। मैं आपको ऐसे ही
एक पति पत्नी के बारे में बताता हूँ जी, जिनके नाम की कमाई इतनी ज़्यादा थी कि हमारे बस की बात नहीं उतना हासिल कर पाना। परमारथ से जुड़े इनको कई साल हो गए और इन्होंने नामदान मिलने के बाद समय का ऐसा उपयोग किया कि कभी कभी तो यह 8-8 घंटे भी भजन सिमरन पर बैठे रहते थे। उस समय यह हिमाचल के कुल्लू के पास कहीं रहते थे और इनका बचपन से लेकर जवानी तक सब वहीं बीता था। और समय बीतता गया और इन दोनों ने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए बुजुर्ग अवस्था में कदम रख दिया। बच्चों की शादी हो गई और अपने बच्चों की नौकरी के कारण यह दोनों पति पत्नी कुल्लू से चंडीगढ़ में और फिर दिल्ली में शिफ्ट हो गई। लेकिन जब बच्चों के परिवार अच्छे से सेट हो गए तो बुढ़ापे की उम्र में आने के बाद दोनों ने सोचा कि पहाड़ों में जाकर एकांत में अपने पुराने घर में रहेंगे। तो यह दोनों फिर से कुल्लू में अपने घर में रहने लगे। साथ संगत जी, वहाँ इन्होंने कुछ ऐसा काम करने शुरू कर दिए कि इनकी नाम की कमाई को मिट्टी में मिलते मिनट भी नहीं लगे। इनके पड़ोस में एक परिवार रहता था और उस परिवार में एक पति पत्नी थे और उनकी शादी को 12 साल हो चुके थे, लेकिन कोई संतान नहीं थी। तो कई साल दिल्ली रहने के बाद जब यह वापस कुल्लू पहुँचे तो यह अपने उन्हीं पड़ोसियों से मिले, लेकिन उनकी अभी तक भी कोई संतान नहीं हुई थी। तो इन दोनों ने ना जाने किस मूड में कह दिया कि तुम चिंता ना करो, मालिक ज़रूर कृपा करेगा, जल्दी ही तुम्हें संतान प्राप्ति हो जाएगी। इन्होंने उस समय तो सिर्फ आशीर्वाद देने के हिसाब से वचन कहे थे, इससे ज़्यादा इनका दूसरा कोई इरादा नहीं था। लेकिन इनके भरे वचन कहे या इत्तेफाक कहे, इनके पड़ोसी के घर 1 साल बाद संतान हो गई और इनके पड़ोसी अपनी संतान होने का सारा क्रेडिट इन्हीं बुजुर्ग पति पत्नी को देने लगे। पड़ोसी बहुत सारे गिफ्ट और मिठाई लेकर इनके घर आ गए और ऐसे ही कुछ समय और भी एक बार पड़ोसियों के रिश्तेदारों को जब पता चला कि बुजुर्ग पति पत्नी के कारण इनकी 13 साल के बाद संतान हुई है, तो वह भी कहने लगी कि हम भी उनसे मिलना चाहते हैं। तो बुजुर्ग पति पत्नी से पूछकर पड़ोसी ने अपने उन रिश्तेदारों को मिलने के लिए बुला लिया। बुजुर्ग पति पत्नी ने उनके लिए भी आशीर्वाद बोल दिया और मालिक की ऐसी कृपा हुई कि उनके घर पर भी संतान हो गई। रिश्तेदार बहुत अमीर थे तो वह बुजुर्ग पति पत्नी के लिए 2 सोने की अंगूठियाँ तोहफे में लेकर आ गए, जिसको बुजुर्ग पति पत्नी ने स्वीकार भी कर दिया। और पहाड़ों में यह बात फैल गई कि कुल्लू में एक बुजुर्ग पति पत्नी रहते हैं और वह लोगों के बिगड़े कामों को बना देते हैं। साथ संगत जी, जो संगत पहाड़ों में रहती है वह यह जानती होगी कि पहाड़ों में इन सब बातों का बहुत चलन होता है। वहाँ के लोग इन बातों में बहुत विश्वास करते हैं। तो जब आसपास यह बात फैली तो बुजुर्ग पति पत्नी के घर लोगों की भीड़ लगने लगी। यह दोनों लोगों को आशीर्वाद देते और बदले में लोग इन्हें गिफ्ट या पैसे देते, और जिन लोगों के काम बन जाते वो इन्हें बहुत कुछ देने लगे। बड़े बड़े अमीर लोग इनके पास आने लगे। जिस उम्र में अक्सर लोग बाकी का बचा समय मालिक की याद में लगाते हैं, उस समय उम्र में यह दोनों पति पत्नी बहुत सारा पैसा जोड़ने में लगे हुए, जबकि मालिक का दिया इनके पास पहले से ही सब कुछ था। लेकिन अब यह नाम सिमरन को भूल बैठे थे और दूसरी ही राह पर चल पड़े थे। इनके सेंटर में एक बहुत कमाई वाली बुजुर्ग अम्मा थी। वह इनको शुरू से ही समझा रही थी कि ऐसा ना करें। ऐसा करके वह अपनी कमाई को ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने बुजुर्ग अम्मा की बात को समझा ही नहीं
और पैसे का खेल खेलते रहे। लगभग 2 साल तक यह खेल चला और इन दोनों सालों में इन्होंने यह सब करके बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लिए। और इन 2 सालों में एक बार भी यह दोनों भजन सिमरन पर नहीं बैठे थे। और एक दिन ऐसा आया कि दोनों को कैंसर हो गया। अब जितना भी कमाया हुआ धन था वह सब इनकी बीमारी में लगने लगा। और अब यह जो भी वचन लोगों के लिए भरते वह पूरे होने भी बंद हो गए, क्योंकि मालिक से दूर हुए इन्हें 2 साल हो गए थे और अब मालिक का इनसे रिश्ता टूट चुका था। भजन सिमरन पर बैठते तो इनकी सूरत ऊपर ही ना चढ़ती, ध्यान एकाग्र ही नहीं हो पाता। इधर कैंसर जैसी बीमारी की टेंशन अलग से हो रही थी। धीरे धीरे कैंसर के कारण इनकी हालत बहुत ख़राब होने लगी। और एक दिन वही बुजुर्ग कमाई वाली अम्मा इनसे मिलने के लिए इनके घर आई। अम्मा को देखकर दोनों रो पड़े और दोनों अम्मा से पूछने लगे कि हमने इतना भजन सिमरन किया और आज हम दोनों को यह फल मिल रहा है, ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। तो अम्मा ने समझाया कि आपने अपने नाम की कमाई का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बाबा जी हमेशा समझाते हैं जो मिल रहा है उसको हजम करना सीखो, और आप दोनों ने उसको बेचना शुरू कर दिया और मालिक से खुद को दूर कर लिया। आप दोनों की किस्मत में कैंसर तो लिखा ही हुआ था, लेकिन क्योंकि आपकी नाम की कमाई बहुत ज़्यादा थी तो मालिक ने कैंसर जैसी बड़ी बीमारी को किसी छोटी मोटी बीमारी देकर निपटारा करवा देना था। लेकिन आप दोनों ने अपनी कमाई को ही ख़त्म कर लिया, तो आपके हिस्से में लिखा कैंसर अब आपको भोगना पड़ रहा है। आगे अम्मा ने समझाया कि मैंने आप दोनों को बहुत मना किया था कि आप यह सब ना करें, लेकिन आप नहीं माने। लेकिन अभी भी आप भजन सिमरन करना शुरू कर दो, धीरे धीरे मालिक की कृपा फिर से होने लगेगी। मालिक बड़ा ही दयालु है, सबको माफ़ कर देता है। अम्मा की बात सुनकर बुजुर्ग पति पत्नी ज़्यादातर समय भजन सिमरन में लगाना शुरू कर दिया और मालिक की कृपा हुई और धीरे धीरे दोनों ने बीमारी से रिकवर करना शुरू कर दिया। और जब ठीक हो गए तब दोनों ने सेंटर पर जाकर सेवा भी शुरू कर दी। साथ संगत जी, किसी को आशीर्वाद देना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आशीर्वाद को बेचना सबसे गलत बात है। पहले वाली घटना में ड्राइवर साहब और डेरे में गुम हुई बुजुर्ग अम्मा ने कजन भाई को जब वचन कहे थे तो उनका मकसद उन वचनों के बदले कुछ लेना नहीं था। लेकिन दूसरे वाली घटना में बुजुर्ग पति पत्नी ने वचनों को बेचने का बिजनेस शुरू कर दिया था, जिस वजह से उनके नाम की कमाई मिट्टी में मिल गई थी। इसलिए तो बाबा जी समझाते हैं कि अपनी सेवा पर और भजन सिमरन पर मन में कभी भी घमंड नहीं लाना चाहिए। जो कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो। साथ संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलना जी। राधा स्वामी।